हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 1 दिवसीय राजगीर दौरा, जुहू सफारी समेत अन्य निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पूर्वी चंपारण से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, शराब के साथ 2 तस्कर भी किए गए गिरफ्तार। मधुबनी में ममता एक बार फिर से हुई शर्मसार, एक डबरे में फेंकी हुई मिली नवजात बच्ची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 दिवसीय दौरे पर राजगीर पहुंचे, जहां सबसे पहले वे निर्माण हो रहे 4 सीटर रोपवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को जनवरी महीने तक काम पूरा कर रोपवे को चालू करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाड़े के मौसम में यहां देशी के अलावे विदेशी पर्यटक भी आते हैं, इसलिए जनवरी में यह चालू हो जाना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री बैटरी चालित गाड़ी घोड़ा कटोरा पहुंचकर झील का निरीक्षण किया। इसके बाद वेणुवन पहुंचकर पार्क निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने वेणुवन के तालाब पर बतख को अपने हाथों से दाना भी खिलाया। बाद में जो पता चला इस बीच में कोरोना वगैरह था, तो खैर हम लोगों ने इसके बारे में बार बार कहा कि इसको जल्दी से जल्दी करिए, और इस बार हम जानबूझ करके आए हैं देखने के लिए कि कितना समय लगेगा। अब ये बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है, कब तक इसका कर पाइएगा? नए साल में हो जाए। नए साल में तो हो ही जाएगा, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं तो आप बताइए कि कब तक इसको पूरा कर लीजिएगा। देखिए, नए साल में हो जाना चाहिए तो सही है, लेकिन ये जो जाड़े का मौसम है ना, इसी में टूरिस्ट आते हैं। वैसे इस समय तो कोरोना वाली स्थिति है, उतने लोग तो नहीं आएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित अठमोहान SSB के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर अठमोहान कैंप के प्रभारी ने बताया कि जब्त किए गए बाइक और शराब को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मामला मधुबनी के अडेर थाना क्षेत्र के जरैल गांव का है, जहां दक्षिण टोला के एक डबरे में नवजात बच्ची फेंकी हुई मिली है। हालांकि किस मां की ममता इतनी कठोर है जिसने नवजात बच्ची को इस कपकपाती ठंड में डबरे में मरने के लिए छोड़ दिया, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं मंदिर से पूजा कर लौट रहे गांव के डॉक्टर अजीत कुमार की नजर नवजात पर पड़ी, जहां उन्होंने कपड़े में लपेट उसे बेनीपट्टी थाना लाया। उसके बाद डॉक्टर अजीत झा उस बच्ची को लेकर त्वरित PSC आए, जहां उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार बच्ची को पूरी रात ठंड में छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उसकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी। हालांकि अभी स्थिति ठीक बताई जा रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन को इस बारे में सूचना दे दी गई है। मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पर ये बच्चा आपको मिला? वहाँ मिला, लोग बाग की भीड़ लगी थी, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। अच्छा, तो मैं उसी कंडीशन में उठा के इसको बेनीपट्टी थाना ले गया। थाने में कहा आप सीधे सरकारी अस्पताल जाइए, हम फोन कर देते थे। सरकारी अस्पताल में लाए, हाथों हाथ बच्चों का काम हो रहा है, बच्चे की जान बच गई, वही काफी रहेगा हमारे लिए। क्या लग रहा है बच्चा को क्यों फेंका गया होगा? सर ये शायद ये तो हमको जानकारी नहीं है किस मजबूरी में उस लड़की ने फेंका है या किसने फेंकवाया है, इसकी जानकारी हम आपको नहीं देख पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पर्सनल कमेंट करने पर बिहार में सियासत गर्म है। बता दें कि भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान लालू परिवार और उनके बच्चों को लेकर जो बयान दिया था, तेजस्वी यादव ने उसी का पलटवार किया है, जो जायज है। नीतीश कुमार जी ने अभी पीछे जनसभा में कहा था चुनाव के दरमियान कि दर्जनों भर बच्चे 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं वो व्यक्ति, देश चलाने का, समाज चलाने का बात करते हैं, और अपना परिवार में इतने सारे बच्चे, मतलब ये भाषा किसी भी एंगल से सही नहीं है। उसी का जवाब माननीय तेज प्रताप जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सदन में जब नीतीश कुमार जी को कहा कि आप एक लड़का के बाद बच्चे बंद कर दिए, मतलब दूसरा पैदा नहीं किए, कहीं लड़की ना हो जाती, तो इसके ऊपर इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है भाई?
कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत दक्षिण सिमरिया के पंचायत सरकार भवन में आम लोगों को भूमि की विशेष सर्वेक्षण की जानकारी देने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि कुल 26 मौजे का सेंटर दक्षिण सिमरिया पंचायत सरकार भवन को बनाया गया है। सरकार की ओर से हर राजस्व ग्राम में एक अमीन को नियुक्त किया गया है जो भूमि सर्वेक्षण के काम को करेंगे। विशेष सर्वेक्षण का कार्य है जो भी डिजिटल रूप में भूमि का सभी राजस्व ग्राम का भूमि का ब्यौरा और खतियान संधारण करने का कार्यक्रम है। यहाँ का कार्यक्रम है नक्कीपुर पंचायत सरकार भवन में सर्वे का शिविर है आज। इससे क्या होगा, लोगों को क्या लाभ होगा, किस तरह से लोगों का जो विवाद है भूमि संबंधित उससे निजात मिलेगा। मामला यही है कि 2013 में जमीन लिए हैं, 3 लाख रुपया दे दिए हैं, 1.5 लाख रुपया के हिसाब की कट्ठा की दर से। किसको दिए हैं? उत्तम कुमार साहब को। दोनों चाचा भतीजा के साथ में बात हुआ है। 2 बेटा है। 2 बेटा है। स्वर्गीय लड़ियावराम, स्वर्गीय सोनावराम। एक बेटा से लिखाया है, एक बेटा से नहीं लिखाया। की काम छे यहाँ? बास्केट पर्चा अपना जमीन नहीं छे। मोकामा शहर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की नगर परिषद की कवायद पूरी हो गई है। इसी कड़ी में नप कार्यालय में बस पड़ाव की खुली नीलामी की गई। आगामी 31 मार्च के लिए नप बस पड़ाव की नीलामी 11,13,000 रुपए में की गई है। इस खुली निविदा प्रक्रिया में शुभंकर कुमार को बस पड़ाव की नीलामी दी गई है। आज नगर परिषद में जो बस स्टैंड है उसका टेंडर के माध्यम से नीलामी की गई। 4 इसमें बीडर आए। बेस प्राइस 6,40,000 रुपया निर्धारित किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली सुधांशु कुमार के द्वारा लगाया गया 11,13,000 का। उस पर उनको फाइनल टेंडर उनको दिया गया। बेलछी प्रखंड अंतर्गत सकसोहरा थाना क्षेत्र के दल्लोचक गांव में महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि 2 महिलाओं ने मिलकर कई महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि ठगी करने वाली 2 महिलाओं ने उनसे उनके जेवर की मांग की और कहा कि वो सिर्फ इस जेवर को लेकर उसका फोटो लेंगी और फिर उसे लौटा देंगी और बदले में उन्हें वो बर्तन देंगी। लेकिन ठगी करने वाली दोनों महिलाएं सभी महिलाओं के जेवर लेकर चंपत हो गई। चाहे कमंडल ला के देंगे, चाहे आटा वाला झपना रहता है गमला जे ला के देंगे। और उसके बाद पायल आप दे दिए? हाँ। तो कितने लोग थे वो? 2 गो से थे। और दोनों क्या थे, लेडीज की जेंट्स? लेडीज। और उसके बाद नहीं आया देने के लिए? नहीं, एतवार के कहते एतवार के नहीं आया। सोमवार पैसा 100 रुपया। मधुबनी के हरलाखी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 16 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गश्ती करने के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी निवासी मोहम्मद इस्माइल को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों एवं बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सदर एसडीएम संजीव कुमार चौधरी खुद सड़कों पर उतरे और NH 31 पर कई जगहों पर जांच पड़ताल की। इस दौरान जो भी यात्री या वाहन चालक बिना मास्क के पाए गए उन्हें आर्थिक रूप से दंडित किया गया। वहीं दूसरी तरफ सदर एसडीएम संजीव चौधरी और सदर डीएसपी राजन सिन्हा ने दुकानदारों की भी तलाशी ली और इस तलाशी के दौरान जो भी दुकानदार बिना मास्क के पाए गए या जिस दुकान में ग्राहक बिना मास्क के पाए गए उन्हें आर्थिक रूप से दंडित करने के साथ ही उनके दुकानों को 3 दिनों तक बंद कर दिया गया। ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा जो प्रावधान किया गया है फाइन का, जो लोग नहीं पहने हुए हैं और बाहर निकले हुए हैं उनके लिए है 50 रुपये का प्रावधान, तो वो किया जा रहा है। साथ साथ वैसे दुकानदार जो खुद न तो मास्क पहने हुए हैं या फिर उनके पास जो ग्राहक पहुँचे हैं वो भी नहीं पहने हुए हैं, तो दोनों में से किसी प्रकार का कोई उल्लंघन है तो उनके दुकान को 3 दिन के लिए दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने 3 दुकानों पर कार्रवाई की है।
कुर्था थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव व इब्राहिमपुर गांव के 2 गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में हुई मौत को लेकर बिहार न्यूज ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था, जिसका असर यह हुआ कि खबर चलने के महज एक दिन बाद ही अरवल सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार के अलावे कई जिले के चिकित्सकों की टीम ने कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घटना की सघन जांच की। इस दौरान मृतक के परिजनों को कुर्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाया गया और उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली गई और साथ ही लिखित रूप में भी सिविल सर्जन ने मृतक के परिजनों से आवेदन मांगी। 2 मौतें हो गई हैं, ये गंभीर विषय है। एक 20 तारीख को, एक 23 तारीख को होना नहीं चाहिए। इस तरह का इतना शॉर्ट इंटरवल पर 2 मौतें हो जाना बहुत गंभीर बात है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट आगे तक भेजी जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और डीएम सर को भी, और जो भी इस पर एक्शन होना होगा वो निश्चित रूप से होगा। बात करें मधुबनी की तो अररिया के डीएसपी पुष्कर कुमार बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंच हाई स्कूल में केवाईसी द्वारा सेना, बिहार पुलिस, एयरफोर्स और रेलवे सहित अन्य विभागों में बहाली को लेकर युवाओं को दिए जा रहे शारीरिक प्रशिक्षण का जायजा लिया और युवाओं से कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ भी की। डीएसपी पुष्कर कुमार ने कहा कि केवाईसी द्वारा युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाना काबिले तारीफ है। संदेश देना चाहता हूं खास करके बेनीपट्टी में कि जो केवाईसी है जिसको पंकज ने इतना सुचारू तरीके से चलाया है और इसका प्रोग्रेस हमने अपने आंखों के सामने देखा। मेरे सामने ही कई बच्चे फौज में, मिलिट्री में, एसएसबी में कम्पीट किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मिथिलांचल जो पढ़ने में इतना तेज है, इतना यहाँ पे विद्वान है, ये धरती जो आयाची मिश्र और कालिदास जी की धरती है, इस धरती में सरस्वती की कमी नहीं है। तो सरस्वती की जब कभी नहीं है तो सिर्फ रह गया था आपके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का, जिसका कार्य पंकज कर रहा है। और हम चाहते हैं कि मिथिला के क्षेत्र भी पुलिस सेवा में, पुलिस फोर्स में, आर्म फोर्स में जितने भी अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और इसके लिए आपको शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है। इसके लिए जिम और फिजिकल फिटनेस का जो क्लासेस कर रहा है पंकज, मैं शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिथिला का भी लोग इतना रिप्रेजेंट करें कि हम लोग आर्मी में मांग उठे कि एक अलग से मिथिला बिहार रेजिमेंट है तो मिथिला रेजिमेंट बनने की मांग उठे। मैं यही शुभकामना देना चाहता हूं इस टीवी के माध्यम से। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।